बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, हमने हर चीज़ उसकी कर ली है। अब हम नेफ्रिटिक सिंड्रोम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो यानी स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होता है थ्रोट का, उसके बाद पोस्ट का मतलब उसके बाद, ठीक है। और ये वीक्स की हिस्ट्री होती है, तो मतलब 1-2 वीक पहले जो थी, ठीक है, उसका आपका फ्रेंजाइटिस हुआ था, सोर थ्रॉट की हिस्ट्री थी, तो तब ये फिर केस आता है। अब इसमें होता क्या है, हम देखते हैं ग्लोमेरुलाई में डिपोजिशन होती है इम्यून कम्प्लेक्सेस की, ठीक है। और ये इम्यून कम्प्लेक्सेस किस तरह से क्लासिक पाथवे एक्टिवेट होती है, जो कि कंप्लीमेंट की एक्टिवेशन करती है। पहले इम्यून कम्प्लेक्स बनता है, क्लासिक पाथवे एक्टिवेट होती है, वो कंप्लीमेंट को एक्टिवेट करती है। कंप्लीमेंट क्या करते हैं, ग्लोमेरुलाई का जो टिश्यू है ना, उसको इंजर करते हैं, ठीक है। क्योंकि कम्प्लेक्स भी हमारे इधर ही आके आपके ग्लोमेरुलाई में ही डिपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब टिश्यू की इंजरी होगी, आप मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी की ना नेचुरल कैपेसिटी होती है, जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ के सेल प्रोलिफरेट करके उसे कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेल की प्रोलिफरेशन आपको ग्लोमेरुलाई में मिलेगी, ग्लोमेरुलर सेल, मेसेंजियल सेल। और उसके बाद क्योंकि हमारा ये इन्फेक्शन हुआ है, तो ल्यूकोसाइट जो है वो भी ब्लड से फिल्टर होके हमारे ग्लोमेरुलाई में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सेल्स पहले भी बढ़ रहे थे, तो ऊपर से ल्यूकोसाइट भी आ गई, ये भी सेल्स ही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेल्स ही सेल्स से भरा हुआ आपको ग्लोमेरुलाई मिलेगा। इसकी जब पैथ वो देखेंगे मॉर्फोलॉजी, तो उसमें आप देखिएगा कि हर जगह पे आपको सेल्स ही सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। अब ये इम्यून कम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, हमारे पास एंटीजन्स कौन से होते हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकल का एंटीजन तो स्ट्रेप्टोकोकल एक्सोटॉक्सिन बी है, ठीक है। और दूसरा ये GAPDH, ठीक है, रिलीज करता है। तो ये दोनों एज ए एंटीजन एक्ट करते हैं, जो कि हमारे पास इस बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, वो फिर हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एंटीजन्स है ना, इनकी अफिनिटी होती है ग्लोमेरुलर प्रोटीन के लिए, ठीक है। ग्लोमेरुलर प्रोटीन इसे अट्रैक्ट करती हैं, तो ये वहाँ पे जाके एंटीजन डिपोजिट होते हैं, फिर एंटीबॉडीज वहाँ पे आती हैं, फिर कम्प्लेक्सेस बनते हैं, फिर ये सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। अब हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म, ये ग्रुप कौन सा है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, बीटा हेमोलिटिक होते हैं, ठीक है। तो और बहुत रेयरली हमारे पास है कि बाकी ऑर्गेनिज्म जैसे न्यूमोकोकल या स्टेफलोकोकल के इन्फेक्शन के बाद भी हमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मिले। और इसमें होता है क्या है, सोर थ्रॉट की हिस्ट्री होती है वीक्स की, ठीक है। वो मोस्टली आपके पास आएगा 2 वीक्स के बाद, ठीक है। 1 वीक के बाद भी आता है, 10 दिन के बाद, 3 वीक्स के बाद, तो 1 से 4 वीक के दरमियान, ठीक है। और कोला कलर्ड यूरन आपके पास, स्मोकी या कोला कलर्ड यूरन होता है, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं जो आपने मिस नहीं करनी। तो और एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, किसी भी डिजीज में। ये बिलो 15 ईयर्स आपको मिलता है, ठीक है, यानी कह लेंगे बच्चों में ही मिलता है। देन हम देखते हैं आपके पास, क्योंकि कंप्लीमेंट सारे कहाँ पे यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो कंप्लीमेंट के पास को एक्टिवेट करते हैं, कंप्लीमेंट आपके सारे चले जाते हैं किडनी में, तो ब्लड में कंप्लीमेंट कम हो जाते हैं, तो हाइपो कंप्लीमेंटीमिया, टीमिया ईमिया मतलब ब्लड में वो शो होता है, ठीक है। हाइपो मतलब कम हो गए हैं। उसके बाद क्योंकि ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है वो एंटीजन रिलीज करता है, ठीक है। और ये सीरम के अंदर होता है, ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर ही वो एंटीबॉडीज जो है वो जाएंगी, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी, और ब्लड के अंदर वो एंटीबॉडीज हमें ज़्यादा मिलेंगी जो कि इसके खिलाफ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये दो इसके आप कह लें कि इन्वेस्टिगेशन हैं जो हम सीरम में लेवल चेक करते हैं। और तीसरा आपकी होते हैं यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसे हम कोला कलर यूरिन मिलता है। और आप फिर थ्रॉट का भी वो कर सकते हैं, ठीक है। वो कर सकते हैं, इसमें भी एंटीबॉडी के टाइटल्स चेक कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ हैं इन्वेस्टिगेशन की। प्रोग्नोसिस जो है बच्चों में अगर हो, ये क्या उसे कहते हैं, स्पोरेडिक जो होती है, उसकी इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एपिडेमिक हो तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है बच्चों में, ठीक है। और बहुत कम है जो कि आप कह लें कि क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है उनमें, ठीक है। प्रोग्रेस रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में उनमें क्रीसेंट बन जाते हैं, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो अगर अडल्ट्स में होती है तो उनमें 15 से 20% लोगों में ये हमारी जो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड स्टेज रेनल डिजीज की तरफ कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये
इतनी जल्दी नहीं होती, साल लगते हैं इसमें, 8 से 10 साल, 1 से 2 डिकेड्स भी लग जाते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता 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 ये जो है हमारी एंड से रेनल डिजीज की तरफ भी जा सकती है अगर डर्ट्स में होती है, और ये 15 से 20% लोगों में होती है, बाकी में रिकवर हो जाती है। Hello, viewers. How I am looking? Please tell in comments. Come on, I am waiting. तो चलिए अब हम इसके मॉर्फोलॉजी का निमोनिक्स देखते हैं। तो ये सबसे पहले इसकी नेक के अराउंड आप देखिए, आपको रेड या पिंक पिंक साना एक दुपट्टा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो रेड या पिंक हमेशा इन्फ्लेमेशन को शो करता है या पेन को शो करता है, इस तरह की चीज़, ठीक है। अब पीछे फ्रेंजाइटिस की आपको यानी सोर थ्रॉट की जो डायग्राम दिखाई थी वो रेड था उसका थ्रॉट अंदर से, ठीक है। तो पीछे फेरेंस जो थी, तो ये जो है आपके स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को यानी फ्रेंजाइटिस को शो कर रहा है या सोर थ्रॉट को शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। तो ये पोस्ट स्टेप इन्फेक्शन के बाद होता है, तो ये दुपट्टा इस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। इससे पहले सोर थ्रॉट हुआ है। तो उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर में दूसरी चीज़ ये आपको टीन पैक नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कोका कोला का है। तो ये किसको शो कर रहा है? कोला कलर्ड यूरन, कोला या स्मोकी कलर, ठीक है। वो कोला जिस तरह की बोतल होती है कोला, उसी तरह का यूरन आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपको वीक्स कैलेंडर पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वीक्स मीन इसमें हिस्ट्री वीक्स ही होती है इन्फेक्शन की ना, यानी 1 या 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, यानी 1 से 4 हफ्ते के दरमियान की हिस्ट्री होती है कि इसको सोर थ्रॉट हुआ था, उसके बाद ये आता है आपके, ठीक है। और देन इसके हेड पे आप देखें, हेडलाइट पहनी हुई है इसने, लाइट से लाइट माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, ठीक है। तो अब जो इस गर्ल के अंदर यानी इस लेडी के अंदर आपको, इसका नाम है समरीन, ठीक है। इसके अंदर जितने आपको फीचर्स इसने पहनी हुई हैं चीज़ें, ये सारे इसके लाइट माइक्रोस्कोपिक फीचर को शो कर। सबसे पहले बैंगल्स इसकी चेक करें, ठीक है। इसने राइट हैंड में जो पहनी हुई चूड़ियाँ, वो कितनी आप कह लें कि एक दूसरे के करीब करीब हैं, ठीक है, ज़्यादा पहनी हुई हैं। तो मीन इंक्रीज सेलुलैरिटी को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बैंगल, उसके बाद ये क्योंकि ज़्यादा उसने पहनी हुई हैं, उसका बाजू जो था वो नाजुक था, तो उसने ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ कर दिया। डिस्टल एंड ऑफ फिंगर्स देखें, आपको ब्लैक नज़र आ रही है, मीन वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा, ठीक है। और वहाँ पे ब्लड सप्लाई कौन करता है? डिस्टल एंड पे क्या होती हैं? कैपिलरीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये अब ब्लैक डिस्टल एंड ऑफ फिंगर इसको शो कर रहे हैं, कैपिलरी वॉल की नेक्रोसिस को। देन इसने देखें ये ईयर रिंग पहनी हुई जो कि क्रिसेंट शेप है, ठीक है, जिस तरह का पहले कुछ दिनों का चाँद होता है क्रिसेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्रिसेंट शेप इसने रिंग पहनी है, यानी आपको कुछ क्रिसेंट्स भी नज़र आते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। क्रिसेंट ना डिपॉजिट्स होते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स के, ठीक है, तो क्रिसेंट फॉर्म में। तो अगर हम क्रिसेंट जो है ज़्यादातर अगली डिजीज़ हमारे पास आएगी उसमें होते हैं, तो इसमें भी भागवत मिल जाता है। उसके बाद ये इसका ना रेड जो इसने सूट पहना हुआ है, इसके ऊपर आपको देखें डॉट डॉट से ना नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सेल्स की तरह के। तो ये इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट को शो कर रहा है। अब लाइट माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में हमने क्या देखा है? हमने देखा है इंक्रीज सेलुलैरिटी है, कैपिलरी वॉल की नेक्रोसिस है, क्रिसेंट्स कुछ केसेस में हो सकता है, और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट, ठीक है, ये 4 चीज़ें। देन ये आपको कबर्ड नज़र जो आ रही है, इसके ऊपर आपको 2 नोड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को शो कर रहा है। तो ये कबर्ड के आपको कितने इसमें खाने नज़र आ रहे हैं, कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स, ठीक है। अब अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएँ तो एंडोथेलियम पहला शो कर रहा है, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा आपके एपिथेलियम को शो कर रहा है, ठीक है। अब तीनों में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, तीनों फील्ड हैं, मीन तीनों में डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 3 तरह के डिपॉजिट्स आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फीचर में नज़र आएँगे, ठीक है। अब कहाँ-कहाँ पे? पहली में है तो सब एंडोथेलियल है, फिर इंट्रामेम्ब्रेनस है, और तीसरी में सब एपिथेलियल, ठीक है। 3 तरह के डिपॉजिट्स, और सम टाइम्स आपको मेसेंजियल डिपॉजिट्स भी मिल जाते हैं, वो सम टाइम्स, ठीक है, वो भी आपने मेंशन कर देना, ठीक है। अब ये डिपॉजिट देखिए हर जगह पे, मैंने आपको बताया था ना, इसमें सेल्स ही सेल्स आपको मिलते हैं, पीछे हमने जो पिछली स्लाइड में किया है। तो ये सेल्स ही सेल्स आपको हर जगह पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको इसके आगे टेबल पे प्लेट रखी हुई है जिसमें क्या है? स्वीट डिश है, ठीक है, मीठी और मिठाई पड़ी हुई है, ये इसको तोहफ़ा आया है। अब देखें ये तोहफ़े के साथ क्या लिखा हुआ है, वो हम उसकी ज़ुबानी सुनते हैं, इसके बॉयफ्रेंड ने इसको भेजा है। जी, आप बहुत अच्छी हैं। दैट्स व्हाई आपको मिठाई का तोहफ़ा भेजा है। स्वीट्स फॉर स्वीट पीपल।
हाँ, वो कह रहा है कि ये स्वीट जो है मैंने स्वीट पीपल्स के लिए भेजी है, ठीक है? वो स्वीट पीपल्स के लिए स्वीट ही होती है। कह रहा है कि आप भी मीठी हैं तो इसीलिए आपको मिठाई का तोहफ़ा भेजा है। मीठा हमारा किस चीज़ को हमेशा शो करता है ये इम्यून सिस्टम को, ठीक है? ये इम्यूनिटी लो करता है ना मीठा, इससे इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने वो मैंगो का ट्री था, ठीक है? वो अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस में उसने क्या कहा जी आप बहुत अच्छे हैं, जी से आईजीजी आप बहुत अच्छे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट दिया है उसने, आईजीजी एंड कॉम्प्लीमेंट्स। और मिठाई आपको किस पैटर्न में मिल रही है जैसे लंप से बने हो, ठीक है? लंपी बम्पी पैटर्न में आपको आईजीजी और कॉम्प्लीमेंट जो है वो मिलते हैं। किसमें? इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में, ठीक है? लंपी बम्पी पैटर्न आपने याद रखना है। ये जो आपको इसमें स्वीट की शेप नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले आप ये नॉर्मल ग्लोमेरुलाई की तस्वीर देखें, ठीक है? नॉर्मल आपने देख ली है, ठीक है? सेल्स आपको नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, ल्यूमेन नज़र आ रहा है, यूरिनरी स्पेस नज़र आ रही है, ठीक है? तो अब ये देखें, ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की इलेक्ट्रॉनिक लाइट माइक्रोस्कोपिक डायग्राम, ठीक है? इसमें ये देखिए सेंटर में आपको जो आपको ग्लोमेरुलर कितना फिल हुआ है सेल्स, ठीक है? सेल्स ही सेल्स नज़र आ रहे हैं। ग्लोमेरुलर सेल्स भी इसमें प्रोलिफेट करते हैं, समटाइम मेसेंजियल भी करते हैं। उसके बाद इन्फिल्ट्रेट भी आपके पास आते हैं, कौन से? न्यूट्रोफिल, ठीक है? इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रोफिल भी होते हैं, तो इसलिए आपको ये हाइपर सेलुलर मिलती है, ठीक है? डिपोजिट्स भी हर जगह पे आपको मिले होते हैं, हमने देखे पीछे। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, इसमें ये आपको एपिथेलियम है, ठीक है? ये और उसके नीचे ये जो देखें ये आपको हम्प नज़र आ रहा है, ठीक है? यानी सब एपिथेलियल हम्प, देखिए इसका इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट है ना एपिथेलियम के नीचे। हम्प कहते हैं जैसे बैक पीछे को निकली हो, जैसे ऊंट का हम्प होता है ना, या आप कह दें कि कछुए का होता है, उसकी बैक जो होती है उसे हम्प कहते हैं, तो ये वो वाला हम्प है, ठीक है? ऊपर को उठा हुआ है, तो इस तरह के हम्प्स आपको मिलते हैं। तो उसके बाद ये आप अंदर ल्यूमन में देखें, कैपिटल का ल्यूमन है, उसमें आपको ये न्यूट्रोफिल नज़र आ रहा है, ठीक है? ब्लैक ब्लैक सा। तो और क्योंकि न्यूट्रोफिल का भी इन्फिल्ट्रेट आपको मिलता है, तो ये 2 चीज़ें आपको मिलेंगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। उसके बाद ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखें, इसमें आपको ये जो ग्रीन-ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है? ये क्या चीज़ है? ये आपकी कॉम्प्लीमेंट डिपोज़िशन है, ठीक है? पीछे हमने कहाँ पे देखा था उसमें देखा था हमने किसमें? मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में इस तरह की डायग्राम देखी थी, और दूसरी डायग्राम है ये हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल की, ठीक है? फिर ग्रीन-ग्रीन इसमें जो नज़र आ रहा है ये C3 कॉम्प्लीमेंट्स हैं।